हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैकप्रूफ सिस्टम पर। माय नेम इज़ शिवा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें एथिकल हैकर बनना है तो उसमें हमें कौन कौन सी जो स्किल्स होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स रहेगी। ठीक है, इसके बारे में हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम शिवा अहरबार है और मैंने अभी अभी जो 11th क्लास है उसके पेपर्स ही अभी दिए हैं, जिसका अभी रिज़ल्ट भी नहीं आया है। ठीक है, सो मेरे अभी 11th के जो पेपर्स हैं वो अभी 23 मार्च को ही ख़त्म हुए हैं। और मैंने उसके बाद ही इस चैनल को भी क्रिएट किया है, ये सोचकर कि जो हैकिंग है, मतलब मेरे पास जो हैकिंग की स्किल्स है वो भी मैं यहाँ पर यूट्यूब पर आप लोगों को सिखा सकूँ। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों को भी हैकिंग सिखा सकता हूँ। ओके, तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमें जो हैकिंग का जो करियर है उसमें हमें कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी। ओके, सो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले स्किल्स की बात करें तो पहले नंबर पर हमारा जो आता है वो है बेसिक्स कंप्यूटर। सो हमारे पास सिंपल जो बेसिक है कंप्यूटर्स के वो भी हमें आने चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, और कैसे बूट किया जाता है, कैसे डुअल बूट किया जाता है, क्योंकि कभी कभी हमें कंप्यूटर को डुअल बूट करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। सो हमें डुअल बूट कैसे करना है वो भी आना चाहिए। और इसके बाद आता है पार्टीशन कैसे बनाए जाते हैं, हमारे जो उसका जो ड्राइव होते हैं उनके कैसे पार्टीशन बनाए जाते हैं और कैसे उसको डिलीट किया जाता है, ये सब भी हमें आना चाहिए। और कैसे ट्रबल शूट किया जाता है किसी कंप्यूटर को। ठीक है, सो ये सब बिल्कुल बेसिक्स है, ये हमें आने चाहिए। और इसके बाद आता है कंप्यूटर नेटवर्किंग। सो अगर आप अभी बिगिनर हो, अभी अगर आप सीखना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है उसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट लेवल तक आ चुके हो तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो भी एक हैकिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में आपको जो TCP, UDP और जो OSI मॉडल्स होते हैं, कुछ जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये सब आपको आने चाहिए। ठीक है, ओके, इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सो आपने कई बार सुना होगा कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी हम हैकर बन सकते हैं। सो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आप हैकर बन जाओ। सो आपको अगर अभी बिगिनर हो तब तो आप बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी अभी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको स्क्रिप्ट किडी से हटकर आप इंटरमीडिएट लेवल तक आ चुके हो तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे कोर्स होते हैं कम से कम आपको ज़्यादा नहीं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स तो आने ही आने चाहिए, जिससे कि आप किसी कोड को कम से कम रीड तो कर ही सको। ठीक है, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी भी सीखना स्टार्ट करना चाहते हो तो अगर मैं रिकमेंडेशन दूँ तो अभी के टाइम पे जो सबसे इजी लैंग्वेज है वो पाइथन है। और पाइथन का यूज़ भी ज़्यादातर एथिकल हैकिंग में यूज़ हो रहा है इस टाइम पर। ठीक है, उससे टूल्स वगैरह ऑटोमेशन इजीली हो जाते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो अगर आप स्टार्ट करो तो पाइथन सीखना स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद आप C++ भी सीख सकते हो, C सीख सकते हो। ठीक है, और अगर आप सीखना चाहते हो पाइथन तो पाइथन मैं भी आपको सिखा सकता हूँ। तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं पाइथन भी आपको सिखा सकता हूँ। ओके, और इसके बाद आता है हमारा लिनक्स। ठीक है, लिनक्स स्किल्स भी आपको होनी चाहिए, वो तो बेसिक है। लिनक्स हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हमें एथिकल हैकिंग में करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके हमारे पास मार्केट में और भी सारे जो डिस्ट्रो हैं वो भी हैं, जैसे कि काली हो गया और उबंटू हो गया, पैरेट हो गया, रेड हैट हो गया। ठीक है, ये सब भी लिनक्स के ही डिस्ट्रोज हैं। सो ज़्यादातर यूज़ हमारे पास यहाँ पर काली लिनक्स का यूज़ होता है। सो हमें काली लिनक्स की स्किल्स भी होनी ही चाहिए, जैसे उसमें टर्मिनल पे कैसे काम किया जाता है, उसकी फाइल हायरार्की वगैरह, ये सब तो बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, तो इसको हमें बेसिक बस कवर नहीं करने, इसको हमें पूरे एडवांस लेवल तक सीखना है लिनक्स को। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमारी जो स्किल्स की लिस्ट है वो यहाँ पर अब ख़त्म होती है। और इसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो या फिर अगर आप हैकिंग के करियर में आगे बढ़ना चाहते हो तो आप लोगों को एक बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप कभी भी हैकर
एक दिन में या फिर किसी भी वीडियो को, 1-2 वीडियो को देखकर बिल्कुल नहीं बन जाओगे। क्योंकि मैंने भी कई बार देखा है यूट्यूब पर, जब मैं भी हैकिंग सीखना शुरू कर रहा था, ठीक है, कि अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे एथिकल हैकिंग कोर्सेज़ तो आपको कई थंबनेल्स ऐसे मिल जाएँगे जिसमें लिखा रहता है कि इस वीडियो को देखो, पूरा देखो, हैकर बन जाए। एक ही वीडियो में हैकर बनने लिखा रहता है, ठीक है, और वो वीडियो भी कम टाइम की नहीं रहती, 9-9 10-10 घंटे की वीडियो होती, जिससे हम लोगों को उस पर बिलीव भी हो जाता है कि हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद हम हैकर बन जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उन वीडियोज़ में सिर्फ हमें जो कर्ली लिनक्स होते हैं उसके बेसिक्स सिखा दिए जाते हैं, कुछ अटैक्स वगैरह भी सिखा दिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें हैकर बन जाएंगे, ठीक है। तो इन ऐसी वीडियो पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर आप सोचो कि अगर कोई एक कोर्स भी कर लो आप, या फिर पेड कोर्स भी कर लो, तब भी आप उस कोर्स को करने के बाद आप हैकर नहीं बन जाओगे। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को हैकिंग में टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हैकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आए दिन नए-नए अपडेट्स आते रहते हैं। तो आपको उन सब के बारे में भी रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, आपको खुद उससे जो आपने ट्रिक्स वगैरह सीखी हैं या जो टूल्स सीखे हैं उनको आपको प्रैक्टिकली यूज़ करना पड़ेगा, रियल लाइफ में आपको उनको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सर्टिफिकेशन की। सो अगर आप हैकिंग की फील्ड में कहीं पर जॉब करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप नहीं करना चाहते हो कहीं पर जॉब, सिर्फ आपका पैशन है हैकिंग सीखना, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई किसी भी टाइप का सर्टिफिकेशन देने की, ठीक है। तो अगर आप जॉब करना चाहते हो कहीं पर तो हमारे पास यहाँ पर सर्टिफिकेशन भी है, जैसे कि ईसी काउंसिल की तरफ से आपको सीएच का भी आप दे सकते हो एग्ज़ाम। और अगर और एडवांस में देना चाहो तो ओएससीपी का भी एक एग्ज़ाम होता है, वो भी आप दे सकते हो। ओके, सो हैकिंग का जो करियर है उसमें हमें जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है वो मैंने आपको अभी बताई। और अगर आप काली लिनक्स को शुरू से सीखना चाहते हो, मतलब आप अगर हैकिंग में अभी शुरू ही आप कर रहे हो हैकिंग सीखना, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने अभी अपने चैनल पर नई प्लेलिस्ट शुरू की थी जो कि है काली लिनक्स फॉर बिगिनर्स। सो अगर आप काली लिनक्स को बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हो तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, अगर आप काली लिनक्स को बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हो तो। मैं मिलता हूँ आपको अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।